दोस्तों, किसी गांव में एक मौलवी साहब बहुत समय से रह रहे थे। मौलवी साहब के साथ उनकी बीवी और उनके बच्चे भी रह रहे थे। मौलवी साहब की एक बेटी भी थी जिसका नाम अनम था। पहचान को छुपाने के लिए इस नाम को बदल दिया गया है। अनम बहुत ही नेक और सुलझी हुई थी और बहुत ही सलीकेदार लड़की थी और वो मौलवी साहब की एक इकलौती बेटी थी। जब अनम बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। उसी गांव में एक रईस आदमी का बेटा रहता था जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो ऐसी ऐसी महफिलों में बैठता था जहां शराब पीना आम बात होती थी। उसकी बहुत सारी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। वो एक दिन गलती से रईस के बेटे ने अनम को देख लिया। हालांकि अनम बहुत ज्यादा पर्दा किया करती थी। अनम को देखते ही वो उसके प्यार में पागल हो गया। यानी अब रईस का बेटा हरदम अनम के ख्यालों में खोया रहने लगा। ये देखकर उसके दोस्तों ने उससे कह दिया कि तुम एक रंगीन बदमिजाज लड़की हो, तुम्हें ये मौलवी की लड़की कैसे पसंद आ गई। ये सुनकर उस रईस के बेटे ने जवाब दिया, ये सब तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ। के दोस्तों ने कहा, अगर तुम मौलवी की बेटी को अपना लेते हो तो तुम्हें ये सब बुरा काम छोड़ने पड़ेंगे। ये सुनकर वो रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, तुम लोगों को मेरे मामले में कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी जी करेगा मैं वो करूँगा। उसके दोस्त क्योंकि उसके खर्चे पर पल रहे थे, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, ये तो अकल का अंधा है। अगर इससे ज़्यादा बहस करेंगे तो ये हमसे नाराज़ हो जाएगा और हमारे खर्चे पानी देना बंद कर देगा। इसलिए वो उस रईस के बेटे से कहना लगे, यार हम तो मजाक कर रहे थे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद एक दिन उस रईस के बेटे ने अपनी माँ को मौलवी साहब के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए भेजा। मौलवी साहब ने ये सुनकर कहा, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इसके बारे में अपनी बेटी की मर्जी जान लूँ, उसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दूंगा। फिर मौलवी साहब अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, बेटी, गांव के एक रईस आदमी की बीवी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। तो ये सुनकर अनम ने कहा, उस लड़की ने कहा, अब्बू जान, वो एक नंबर का अय्याश है, बहुत बेकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मुझे ये रिश्ता हरगिज़ मंजूर नहीं है। इतना सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, बेटी, तुमने तो मेरे दिल की ही बात कह डाली। मुझे भी वो लड़का पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ यही देखना चाहता था कि तुम उसके बारे में कैसा फैसला करते हो। अपनी बेटी का जवाब मौलवी साहब ने उस रईस ज़ादे के घर भिजवा दिया। ये जवाब सुनकर रईस का बेटा गुस्से से लाल हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, उस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं उसे पूरे ज़माने में जलील और रुस्वा करूँगा। ये सुनकर उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, बेटा, अगर आज तुम एक नेक और सुलझे हुए इंसान होते, वो लड़की किसी भी सूरत में तुम्हें नहीं ठुकराती। आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? माल दो दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन एक लड़की के लिए माल और दौलत से बढ़कर उसका हमसफर होता है। ये सुनकर उस रईसजादे ने अभी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया क्योंकि वो सच सुनना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मैं उस लड़की को सारे ज़माने में बदनाम करूँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है तो कोई भी उसको इज़्ज़त नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो पूरी दुनिया उसे मिलकर जलील और रुस्वा नहीं कर सकती। दोस्तों, वो रईस का बेटा हर रोज़ अनम को बदनाम करने के लिए नए नए बहाने बनाता। अनम को जलील और रुस्वा करने के लिए बहाने सोचने लगा। कभी वो खुद खत लिख देता और पूरे गांव में शोर को मचा देता, ये खत उसका अनम ने भेजा है। कभी वो अनम पर कोई और झूठा इल्ज़ाम लगा देता और कि रात को इतने बजे अनम उससे मिलने के लिए आई थी। इस तरह उस रईस के बेटे ने हर तरह के इल्ज़ाम मौलवी साहब की बेटी पर लगाने शुरू कर दिए थे। मगर पूरा गाँव उस लड़के को अच्छी तरीके से जानता था कि ये लड़का कितना बिगड़ा हुआ है
और कितना बेकार इंसान है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। सब जानते थे कि ये लड़का झूठे इल्जाम लगा रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मौलवी साहब अपनी बेटी और बेगम के साथ अपने चाचा जात के भाई की बेटी की शादी में गए थे। एक हफ्ते के बाद जब वह वापस अपने घर लौट रहे थे तो घर आने के बाद अनम के पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास अनम को लेकर गए। हकीम ने अनम को कुछ दवाइयां दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दे दी। कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बेटी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। ऐसा करते करते 5 महीने का वक्त गुजर गया। 5 महीने के बाद अनम के पेट में दोबारा दर्द शुरू हुआ। इस बार दर्द बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से अनम बेहोश हो गई थी। अब अनम का पेट भी फूल चुका। मौलवी साहब दोबारा अनम को साथ लेकर उस हकीम के पास गए। इस बार हकीम ने देखते ही ये दावा कर दिया कि अनम पेट से है, क्योंकि अनम के पेट के अंदर हरकत हो रही थी। अब आपको बता दें कि ये बात उस वक्त ही है जब अल्ट्रासाउंड की सहूलियत नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, जब हकीम के मुंह से ये बात सुनी तो मौलवी साहब शर्म के मारे पानी पानी हो गए और गुस्से में अनम को अपने साथ लेकर घर वापस आ गए। अब इस बात की जानकारी उस रईस के बेटे को हुई तो वो भागा भागा उनके पास पहुंचा और उसको कुछ पैसे देकर इस बात का पता कर लिया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ हुई है। हकीम ने उसे सारी बातें साफ साफ बता दी। अब ये सुनकर वो रईस का बेटा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो ऐसा ही मौके की तलाश में था कि वो किसी तरीके से अनम को बदनाम कर सके। अब रईस के बेटे के दिमाग में एक शैतानी बात आई। उसने गांव के एक शख्स को कुछ पैसे देकर कहा कि वो पूरे गांव में इस बात को फैला दे कि मौलवी साहब की बेटी रईस के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब गांव के लोगों ने ये खबर सुनी तो वो सच का पता करने के लिए मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी साहब का सर झुका हुआ था, जिसे देखकर सब समझ गए ये खबर बाकी सच्ची थी। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद से निकाला, बल्कि ये भी कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर गांव को खाली कर दे। मगर जब अनम की माँ ने अपनी बेटी से उसके बारे में पूछा तो अनम ने कसम खाकर कहने लगी, अम्मी, मैं सच कहती हूँ कि मुझे छुआ भी नहीं है, वो नहीं पता ये सब क्या है, कैसे हो गया। इतने में मौलवी साहब हाथ में तलवार लेकर आ गए और अपनी बेटी का सर कलम करने के लिए आगे बढ़े तो उसकी माँ बीच में आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी बेकसूर है और मैं ये साबित करके रहूंगी। अनम की माँ ने एक हकीम के बारे में सुना रखा था जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हकीम थे। उसके बाद मौलवी साहब और उनकी बेगम अनम को साथ लेकर उस हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने देखा कि अनम का पेट फूला हुआ है, उसके अंदर से हरकत हो रही है। फिर उस हकीम ने एक कमरे में एक बकरा ज़िबा किया और दूसरे कमरे में कुत्ते को काटा। उसने बकरे का गोश्त अनम और मौलवी को पेट भरकर खिलाया। खाना खाने के बाद हकीम ने अनम से पूछा, क्या तुमने कभी किसी गैर बर्तन के खाना खाया है या किसी मिट्टी के बर्तन में खाना खाया है? अनम ने बताया, हाँ, जब वो एक शादी में जा रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे रास्ते में बहुत तेज़ प्यास लगी और मैंने नहर के किनारे से पानी पी लिया था। उसके बाद हकीम अनम को एक कमरे में लेकर गए जहाँ पर उसने कुत्ते को काटा था। तो अनम ने कहा, तुमने इस कुत्ते को क्यों काटा है? इतना सुनकर वो हकीम कहने लगे, आपने जो अभी गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। दोस्तों, हकीम ने उन्हें बकरे का ही गोश्त खिलाया था, लेकिन कुत्ते का गोश्त इसलिए कहा कि ताकि अनम को जोर से उल्टी आ जाए और उसके पेट का सारा कचरा बाहर निकल आए। और फिर वही हुआ। कुत्ते का नाम सुनते ही अनम को जोर जोर से उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। पहले तो अनम के पेट से बहुत सारा गंदा पानी निकला, फिर अचानक एक बड़ा सा मेढक बाहर निकला। ये देखकर मौलवी साहब बहुत हैरान रह गए और हैरानी से पूछने लगे, हकीम जी, ये सब क्या है? हकीम ने बताया, दरअसल जब अनम ने नहर का पानी पिया था तो एक छोटा सा मेढक जो अंडे की हालत में था वो पानी के साथ अनम के पेट में चला गया था। फिर वो मेढक पेट में ही परवरिश पाने लगा और वो इस तरह से मेढक बढ़ता बढ़ता मेढक बन गया और अनम का पेट फूलने लगा।
لگا اور بالکل ایسا ہی لگنے لگا جیسے کہ انڈا ملا ہے۔ جس کے بعد گاؤں والوں کو اس حقیقت کا پتہ چلا۔ انہوں نے اس رئیس کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ اس کو لوگوں نے بہت سارا پیٹا اور پھر اس کو پکڑ کر مولوی صاحب کے گھر لے کر آئے۔ دوستو، گاؤں والے مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اصل گنہگار ہم نہیں بلکہ یہ لڑکا ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔